हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफसी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। और सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी, ठीक है जी। स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। देयर आर एन स्टेज, ठीक है, एंड ए पर्सन स्टैंडिंग एट द बॉटम वांट्स टू रीच द टॉप, ठीक है। द पर्सन कैन क्लाइम इधर वन स्टेयर एंड टू स्टेयर एट ए टाइम। काउंट द नंबर ऑफ वेज द पर्सन कैन रीच द टॉप। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है। देखो 1 1 2 ऐसा हो सकता है कि अब देखो मेरे को 4 स्टेयर जानी है। ऐसा हो सकता है पहले एक एक फिर दो लूँ, या फिर एक दो एक। तो ये तीनों में मतलब जो 2 है वो 1 बार आ रहा है और जो 1 है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक ही कंसीडर करना है, मल्टीपल कंसीडर नहीं करना। सिंपल सी बात ये कही है, ठीक है। अब ये देखो, अब फिर यूनिक कितने बनते हैं, सिंपल सी बात ये है। ये ये अपने 3 यूनिक बनते हैं, 3 इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब देखो इसकी क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर जाकर अप्रोच देखते हैं सबसे पहले। और क्या कुछ लोग सोच सकते हैं इसके अप्रोच के लिए। देखो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आ सकता है कि हम कुछ भाई रिलेशनशिप क्रिएट करें, कोई अपना रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखे इसके लिए, ठीक है। कोई स्पेस यूज करे कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे जितने केसेस है मैं उनको स्टोर कर लूँ, बाद में यूज कर लूँ, डीपी की तरह कुछ सोच सकते हैं हम, ठीक है। इस तरह की हमारे माइंड में सोच आ सकती है, लेकिन वो भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने कहा हुआ है कि आप ऑफ एन स्पेस और टाइम लो, लेकिन हम ऑफ वन लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्यों आसान है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इन्होंने ना क्वेश्चन को ये कह के बड़ा आसान कर दिया कि यहाँ पर आपको ये जो तीनों को है एक जैसा ही मानना है, ठीक है। अब देखो उसके कारण क्वेश्चन आसान क्यों हुआ। अब देखो मान लेता हूँ कोई पर्सन है, ठीक है। मान लेते हैं एक आज ना पर्सन ही बना लेते हैं भाई, सब खतरनाक सा, ठीक है। ये बन गया भाई अपना पर्सन, ठीक है। ये बन गई अपनी सीढ़ियाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 सीढ़ियाँ है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 6। अब ये जो बंदा है ना भाई, या तो 1 स्टेप ले सकता है या 2 स्टेप ले सकता है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो आप बिल्कुल ध्यान से सोचो, अगर मैं खाली 2 स्टेप लेता हूँ, सिर्फ आपको एक केस देखना है। मैं अगर 2 स्टेप लेता हूँ तो मैं टोटल कितने स्टेप लूंगा, ठीक है। अगर मैं 2 स्टेप लेता हूँ तो मैं टोटल कितने स्टेप लूंगा, 3, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को अपना सोल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि 3 2 स्टेप लेके साथ में एक सिंगल ऐड नहीं कर सकता मैं, ठीक है। इस 2 को मेरे को डिलीट, अगर मेरे को इसमें एक ऐड करना है, एक स्टेप ऐड करना है, तो एक 2 को मेरे को डिलीट करके उसकी जगह 2 एक ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात समझो सबसे पहले आप कि एक 2 को डिलीट करके 2 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 6 अपना पूरा रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करा, 2 स्टेप ऐड कर दिए, ठीक है। इसको डिलीट करा, 2 स्टेप ऐड कर दिए, ठीक है। इसको डिलीट करा, 2 स्टेप ऐड कर दिए। काउंट करो भाई कितने स्टेप बने, 1 2 3, और जो इनिशियली हमने लिया था 4। टोटल स्टेप बने 4। अब आप ध्यान से देखो 6 है, ठीक है। 2 2 स्टेप लेके आप उसको कवर कर रहे हो। टोटल कितने आपके पास 2 2 स्टेप लगने वाले हैं, 6/2। कितने स्टेप लगने वाले हैं जी, 3 स्टेप। उन 3 3 स्टेप को आप एक एक करके खोल रहे हो, ठीक है। तो मतलब जितने 6/2 करके जितना आया 3, आगे उतने स्टेप बनने वाले हैं, क्योंकि एक एक 2 को आप खोल रहे हो, ठीक है। एक 2 को खोल रहे हो, एक एक लिख रहे हो, एक 2 को खोल रहे हो, एक एक लिख रहे हो, और एक स्टेप आपने इनिशियली में लिया, ठीक है। तो टोटल स्टेप कितने बन गए, 6/2 + 1 कितने बन गए, 4, बिल्कुल सिंपल। सिमिलरली अगर ओड नंबर हो, ओड नंबर के लिए देख लो, अगर आपके पास n7 हो, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, 2 2 की फॉर्म में, 2 2 1 आपको लिखना ही पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। इस एक को आप खोल नहीं सकते, ठीक है। 2 कितने आए यहाँ पर, 3 है, 7/2 3, बिल्कुल सिंपल। +1 कर दो, 4 आंसर आएगा। आप देख लो यहाँ से, इन दो को एक एक करके खोल देंगे बस। कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले 2 को खोल देंगे, ठीक है। फिर इस वाले 2 को खोल देंगे, फिर इस वाले 2 को खोल देंगे, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। बस 1 2 3, मतलब जितने हमारे पास 2 बनेंगे, कितने हमारे पास 2 बनेंगे वो सिंपल कैसे पता चल जाएगा। जो भी हमारे पास n है उसको बाय 2 कर दो, उतने हमारे पास 2 बनने वाले हैं, ठीक है। प्लस एक इनिशियली वाला स्टेप जितने हमारे 2 वाले मिलाकर बनेगा, ठीक है। बाद में उसको एक को खोलने वाला जितने हमारे पास 2 बने। तो n/2 + 1 सिंपल रिटर्न कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। टाइम और स्पेस का क्या बनने वाला है, टाइम्स का सिंपल रहने वाला है ऑफ 1, स्पेस रहने वाला है ऑफ 1, ठीक है। और अपना जैसे मान लेते हैं एज केस वगैरह कुछ बन सकता है क्या, जैसे n1 है, 1/2, देखो एक ही स्टेप, एक ही मतलब अपना आंसर आने वाला है। 1/2 कितना आएगा, 0 0 + 1 1। तो इसके लिए भी अपन आंसर सही आएगा। n0 तो कुछ मतलब ही नहीं बनता यार, है ना। n0 मेरे हिसाब से दे भी रखा होगा कंस्टेंट में, एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, एन जीरो देने रखा, वन से ही है ना, कुछ भी एन बने। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि किसी केस पर ये सोल्यूशन हमारा फंसेगा, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वैसे मेरे को तो लगता नहीं कि कहीं पर ये फंसने वाला है। हम सिंपल जाकर अभी इसको करते हैं अपना कोड। यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, रिटर्न, बस भाई एक लाइन में बात खत्म है, ठीक है। बस सबमिट कर दो इसको, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट। सेम ही लाइन उठा लेते हैं, जावा में इसको लेके चलेंगे भाई, लिखेंगे कुछ नहीं। ये हुआ सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट, लॉन्ग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग टाइप में हमें रिटर्न करना है। एक बार इसको चला कर देखते हैं पहले, नहीं चलना चाहिए या कुछ एरर आ रहा है। सही चल रहा है, सबमिट करते हैं इसको एक बार। ये भी वो अपना सबमिट होगा। इस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी अपना कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने के लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।